नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे आज की वीडियो में हम आपका जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज एंथैल्पी है। आज हम एंथैल्पी को पढ़ेंगे, इसके साथ इसके अहम क्वेश्चन है जैसे कि हाउ इज एंथैल्पी डिफर फ्रॉम हीट। इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको इजी वर्डिंग में आपको राइट करवाएंगे। जैसे कि बच्चे इस चैनल का मेन मकसद ही यही है कि आपको तमाम टॉपिक्स को इजी वर्डिंग में राइट करवाना और आपको सही तरीका बताया जाता है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह राइट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम इसी को देखते हैं, अगर आप इसी क्वेश्चन को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं पे भी सही से पॉइंट हाईलाइट नहीं किए हो गया। अगर आप इस पेज को देखें, ठीक है, इसको पेज को देखें और इसके साथ ही आप इस वाले पेज को भी देख लें और इसके साथ इस पॉइंट को भी देख लें तो इस देखिए आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आ सकता है पेपर में, लेकिन यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग कहीं पे भी सही से पॉइंट हाईलाइट नहीं हुए। तो इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आपको तमाम चीजें इजी वर्डिंग में राइट करवाना और साथ समझाना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के जो हमारा टॉपिक डेट इज एंथैल्पी। तो सबसे पहले हमने एंथैल्पी को ही डिस्कस करना है, ठीक है। एंथैल्पी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंथैल्पी की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तारीफ आपको आनी चाहिए। तारीफ पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से इसको कर लेना है क्योंकि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन आप इसकी राइट करेंगे? आप इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे द टोटल, ठीक है। डेफिनेशन में आप राइट करेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। यानी कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जो हीट एनर्जी होती है 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 760 millimeter pressure is called its heat conduct और एंथैल्पी, ठीक है। अब इसको जाहिर किससे किया जाता है? इसको जाहिर किया जाता है एच से, ठीक है। कैपिटल लेटर से एच से जाहिर किया जाता है। डेट इज एमसीक्यूज। आपसे एमसीक्यूज भी इसका पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंथैल्पी की डेफिनेशन आनी चाहिए और अगर आपको आता है व्हाट इज एंथैल्पी तो आप एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखेंगे, साथ इसका सिंबल भी लिखेंगे, ठीक है। अगर एंथैल्पी में चेंजेस आते हैं, द चेंज इन एंथैल्पी दैट अ सिस्टम अंडर गोस ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, ठीक है। तो डेल्टा एच आप लिखेंगे अगर एंथैल्पी में कोई चेंजेस आती है, ठीक है। मेजरमेंट में क्या दी एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ सिस्टम कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बट द चेंज इन एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड कंपैरेटिवली विद रिलेटिव एल्स। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो देन आप फिर सिर्फ इन दो पॉइंट्स को आप स्किप भी कर सकते हैं और आप सिर्फ क्या लिखेंगे डेफिनेशन और इसका सिंबल राइट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो बच्चे पूरा करना चाहें वो इसको पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपको जैसे कि क्वेश्चन है कि किस तरह जो एंथैल्पी होती है या हीट होती है वो दोनों आपस में डिफर होती है, किस तरह होती है। तो इसका ये मैंने सिंबल की यानी कि इसके ये डिफरेंस की शक्ल में लिखा है ताकि आपको आसानी से इसकी पहचान हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हीट की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। तो हीट इज एन डिफाइंड एज द थर्मल एनर्जी दैट फॉलो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर की वजह से जो हीट का फ्लो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, तो इसको हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगला अगर हम देखें एंथैल्पी, तो एंथैल्पी इज एन एसेंशियल इंटरनल पार्ट ऑफ सिस्टम दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं द केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम दूसरा इसमें डिफरेंस देखते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं हीट इज एन एसेंशियल परमानेंट पार्ट ऑफ सिस्टम वेदर इट इज ट्रांजिट एनर्जी दैट सिंपली कम्स एंड गोन्स। अदरवाइज जो
आप कह रहे हैं एंथैल्पी जो होती है वो भी परमानेंट प्रॉपर्टी होती है विद इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशंस के साथ डिफरेंस हमारा क्वेश्चन जो था वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चे आपका आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने बताया आ सकता है पेपर में, अगर इसमें पेयरिंग स्कीम बनती है तो इसलिए आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इसको आपने याद करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, फिजिकल और केमिकल चेंज इन ऑलमोस्ट ऑलवेज कंबाइंड बाय रेदर द absorption or heat, ठीक है। The total heat involved or absorbed during a chemical reaction is referred to as the heat of a reaction, ठीक है। कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ये जो मैंने पढ़ा इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। पॉइंट 1 पे आप डायरेक्टली आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका सराउंडिंग पे अफेक्ट लिखेंगे, फिर इंथैल्पी चेंज साइन लिखेंगे, ठीक है, जिसको हमने डेल्टा एच से कहा। फिर आप इसमें केमिकल इक्वेशन बयान करेंगे, ठीक है, जो कि ये आपको नजर आ रही है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में उसने हमें दिया है, डेफिनेशन में बच्ची उसने हमें दिया है exothermic reaction are defined as those chemical reaction in which heat energy is evolved or released into the surrounding, ठीक है। और अगर हम दूसरी बात करते हैं, during an exothermic reaction the release heat transfer to the surrounding cause the container to become warm or hot, ठीक है। इसके बाद एंथैल्पी चेंज में आप लिखेंगे the enthalpy change for an exothermic reaction always carries a negative value, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप इसकी इक्वेशन ऐड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आपको आ जाता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपने लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैन डिफाइन एज दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब, यानी कि इसमें हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट फिर इसका आपने लिखना है इफेक्ट ऑन सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग पर इसका क्या इफेक्ट होता है। ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग कॉज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर टू डिक्रीज मेकिंग इट फील कूलर, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपने लिखना है एंथैल्पी चेंज साइन क्या है। तो इस तरह ये आप चेंज साइन लिखेंगे और फिर इसकी आपने एग्जाम्पल राइट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिटेल कंपैरिजन टेबल, यानी इन दोनों का कंपैरिजन टेबल के लिहाज से मैंने इसका कंपैरिजन निकाला। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आता है यानी कि एक्सोथर्मिक आता है तो फिर आपने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में बाकी चीजें राइट करने के साथ साथ आप ये राइट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन एंडोथर्मिक रिएक्शन आता है तो ऊपर जो चीजें हमने डिस्कस की हैं यानी कि डेफिनेशन जैसे कि आप देख सकें तो आप इसकी ये डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे और इसके बाद आपने इसका क्या राइट करेंगे, ये कंपैरिजन जो मैंने इसको राइट किया सिर्फ ये राइट करेंगे अगर एंडोथर्मिक आता है। अगर दोनों में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन तो फिर इसको आप इस तरह लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। पहला डिफरेंस उसने लिखा है हीट ट्रांसफर डायरेक्शन के लिहाज से। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन थर्मल एनर्जी इज रिलीज एंड फ्लो outward from the system into the surrounding environment, ठीक है। In an endothermic reaction, thermal energy absorbed and flow inward from the surrounding environment into the system, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं the overall temperature of the container and surrounding increase causing to get noticeably warm, ठीक है। यानी कि इसका जो सराउंडिंग होता है वो हम देख सकते हैं कि वो यानी कि वार्म हो जाता है, गर्म होता है। ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर एंड द सिस्टम so the surrounding decrease causing them to get noticeably cooler, यानी इनको कूल करने के बाद, ठीक है। और इसके बाद एंथैल्पी चेंज की बात करें तो इन दोनों ये भी डिफरेंस आप इसमें राइट करेंगे। और उसके बाद इसमें बॉन्ड एनर्जी का आ जाता है तो आपने इसके बॉन्ड एनर्जी को भी देख लेना है। सॉरी बॉन्ड एनर्जेटिक्स है यानी बॉन्ड की जो एनर्जी होती है यानी उसकी जो एनर्जी होती है उनमें क्या डिफरेंस है, तो ये इसका डिफरेंस आप इसको राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन आपका जो इसी में मेन आ जाता है कि रोल ऑफ केमिकल बॉन्ड इन एनर्जेटिक्स, यानी कि जो केमिकल बॉन्ड होता है उनका क्या अमल होता है एनर्जेटिक्स में, तो हमने इसका रोल बयान करना है। तो ये मैंने लिखा है मुख्तसर सा लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। 3 पॉइंट इसके मैंने बनाए हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है,
और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है और ओवरऑल रिएक्शन आउटकम है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस में आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड्स रिक्वायर्ड द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विच क्लासिफाइज, ठीक है, इट फंडामेंटली एज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, देन अगला आप लिखेंगे द बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ forming new chemical bonds result in the release energy which classified fundamental as exothermic process। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन आप में लिखेंगे इफ द टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन exceed the total energy absorbed during bond breaking, the overall chemical reaction proceeds as एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये बचे आज का हमारा टॉपिक था जिसको हमने मजीद रीजनिंग वर्डिंग में राइट किया। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई है। वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मुकम्मल वीडियो देखने वाले वीडियो में डन यानी कि कमेंट में डन लिखें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो।